डेली लाइफ में दिखते नहीं हैं, किसी को पता नहीं है या हम छुपते हैं। मुंबई के रास्तों पे हम हैं। जब मुझे कोई पूछता है आपको कब पता चला आप गे हैं, हम लाइक आपको कब पता चला आप स्ट्रेट है। मेरे को तो अलग अलग जगह से कभी कोई हिजड़ा बोलता था, कभी कोई लड़की बोलता था, कभी कोई गे बोलता था। मैंने एक स्टोरी सुना था कि एक पार्टनर को उनके पार्टनर का डेथ हो गया, तो अब वो लीगली उनके बॉडी के साथ क्या करना है वो उनके ऊपर नहीं है। इट्स स्कैरी अब उनके रिलीजन में उनको बोला गया था कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। एक तो इंडिया में इफ़ अ मैन अडॉप्ट्स ही कैन ओनली अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड। मुझे ऐसा याद है एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैं अपना लंच खुद बैठ के कर रहा था और फिर a bunch of boys they just surrounded me. हेलो, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में दो ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ जो अपनी क्यूट वीडियो से लोगों को एंटरटेन करते हैं। द लव बर्ड्स, द कंटेंट क्रिएटर अतुलन एंड दिवेश। हाय गाइस, वेलकम। हेलो, वेलकम। कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया। थोड़े से थके हुए क्योंकि अभी हमने एक कैट अडॉप्ट किया जिसने 5 किटन्स दिए, तो हमारा पूरा दिन उसी में जाता है। बट अदर देन दैट ग्रेट। बट क्या मोटिवेट किया आपको ये कैट को अडॉप्ट करने का इस टाइम पे? बेसिकली वो कैट जब हमारे विंडो पे आए थे तो वो प्रेग्नेंट थी। हाँ। तो हमने देखा कि उसको बहुत सारे डेंजर्स थे बाहर रहने के लिए, तो हमने बोला ठीक है, फॉर हर प्रेगनेंसी हम उसे घर पे रखेंगे, खाना देंगे, उसका देखभाल करेंगे। और अभी 5 किटन से घर पे। वाह, 2 महीने हो गए वो नहीं गई। फैमिली मेंबर्स बढ़ गए। हाँ, बढ़ गए। अनप्लान था। कौन संभालता है सबसे ज़्यादा? कौन संभालता है उसको? दोनों ही संभाल रहे अभी तो। उसके लिए 2 लोग भी कम है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपके चाइल्डहुड से, ठीक है? वो जानना चाहेंगे आप दोनों का बचपन कैसा रहा है। मैं कैलकाटा से हूँ ओरिजिनली, तो मेरी बेसिक जो स्कूलिंग थी अंटिल 4th ग्रेड उधर ही थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हम लोग 25 लोग एक साथ रहते थे, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि फॉर अ बेटर एजुकेशन कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। एंड लकीली मेरी मासी ऑलरेडी दिल्ली में रहती थी एंड उनका कॉलेज वगैरह उधर था, तो वी शिफ्टेड जब मैं 5th ग्रेड में था। तब से मेरी स्कूलिंग और कॉलेज उधर हुई है एंड फॉर वर्क आई शिफ्टेड टू मुंबई। और दिवेश आपका? मेरा काफ़ी सिंपल था। बॉम्बे बॉय, तो मैं इधर ही पला बड़ा हूँ, इधर ही पढ़ाई की है। और एक्चुअली मेरा कॉलेज डेज वाज मोस्टली घर पे ही। मैं एक्चुअली डांसिंग 16 ईयर्स से करता आ रहा हूँ, तो तभी से प्रोफेशनली दैट्स व्हेन अतुलन और मैं मिले एक्चुअली। बट बचपन में कभी ऐसा फील हुआ या किसी ने फील करवाया कि यू आर नॉट दिस करेक्ट पर्सन, या आप थोड़े अलग हो हमसे? किसी और को फील कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुद ही ऐसा फील होता था। इन द सेंस लाइक कि जैसे मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जी। लेकिन जब वो स्पोर्ट्स डे होता था या कुछ होता था, आई वॉज रियली गुड एट इट एक्चुअली, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था। वो अलग बात है। एंड लाइक मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा थिएटर में था, म्यूज़िक में था, डांसिंग में था। तो उस वजह से लोग बुली बहुत करते थे, जिसके वजह से आई यूज्ड टू फील डिफरेंट। तो या आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। क्या बट बुली में क्या करते थे? क्या कुछ बोलते थे या कुछ आपको चिढ़ाते थे, या फिर कभी कभार? चिढ़ाना, फिर नेम कॉलिंग। स्कूल में जैसे रिसेस के टाइम पे अगर मैं खुद अपना खाना खा रहा हूँ तो लोग आके लाइक, मुझे ऐसा याद है एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैं अपना लंच खुद बैठ के कर रहा था और फिर a bunch of boys don't know, like दूसरे क्लास से, they just surrounded me and then started calling names. तो बहुत ऐसा होता था स्कूल के टाइम पे। नेम्स इन द सेंस चिढ़ाना कि ये तो लड़की जैसा है, या तो ये तो स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, तो ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता है एंड स्टफ लाइक दैट। उस टाइम पे ऑब्वियसली उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा एक स्टेज जहाँ पे मैं खुद को ही डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ अभी। उस टाइम पे जब ऐसे इन्वायरमेंट के साथ डील करना पड़ता है,
that gives like a lot of mental trauma to a person. ऐसा So ऐसा जब होता है तो बच्चा अक्सर आकर के घर पे अपनी मम्मी को बताता है, पापा को बताता है, तो आप बताते थे कभी वो लोग क्या करते थे? क्योंकि मुझे उस टाइम पे खुद ही नहीं पता था कि क्या मुझे क्यों वो है? वर्ड ही नहीं पता था टू डिस्क्राइब माई सेल्फ. तो उस टाइम पे तो व्हाट इज़ गे, व्हाट इज़ स्ट्रेट, कुछ ऐसा मुझे ही नहीं पता था, मैंने ही नहीं डिस्कवर किया था. तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि पेरेंट्स से बताने से कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक है. क्योंकि स्कूल में जैसे मेरे साथ बुलिंग हो रही है लेकिन किसी और के साथ भी हो रही है, इस बात पे नहीं हो रही होगी, कुछ और बात पे, जैसे कि जैसे अरे तू तो फेल होता रहता, तो उसको बुली करे उस बात पे और मुझे इस बात पे. तो मुझे वो रिलेशन फाइंड आउट करना कि अच्छा इज इट सो डिफरेंट कि मैं जाके पेरेंट्स से बात करूं. दिवेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है यार बचपन में, लोगों ने आपको चिढ़ाया हो या अलग फील करवाया हो, तो उस चीज़ को आपने डील कैसे किया? बचपन से ही चालू हो जाता था कि बहुत सारे चीज़ें, जैसे उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स डे पे होता था, बट मेरे लिए अलग होता था. दैट वाज माय वन मोमेंट कि मैं खुद को नॉर्मल फील कर पाऊँ, कि आई हैड मोर मोटिव कि मैं थर्ड आऊँ, सेकेंड आऊँ. तो वही बॉयज़ जो यूजुअली नेम कॉलिंग करते थे वो मुझे एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए या स्पोर्ट्स डे के प्रैक्टिस के दिन पे बोलते थे ओ वाओ देवेश, और मुझे एटलीस्ट दे वुड मेक मी फील सीन. सो बट हाँ, वो तो एक शॉर्ट टर्म एडवांटेज था, बट द रेस्ट ऑफ द डेज हैव ऑलवेज बीन टफर. सो जब बुली किया जाता है तो ना पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है और फिर ना वो ट्रॉमा बनकर रह जाता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप दोनों के साथ जो आज भी याद आता है एंड यू फील लाइक कि क्यों मैं इस सोसाइटी का पार्ट था यार? सी बहुत लकीली टाइम्स नहीं मेरे लिए. लकीली नहीं, क्योंकि मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के स्टोरीज सुनता हूँ या फिर अभी तो यूट्यूब पे दूसरे लोगों के स्टोरीज देख के बहुत बहुत ट्रोमैटिक सिचुएशंस रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ट्रोमैटिक नहीं था, लेकिन लकीली ऐसा जो नेम कॉलिंग जो आप बोल रहे हैं, जी, प्रॉपरली कुछ नाम या कुछ ऐसा बोलना, ऐसा लकीली मेरे साथ नहीं हुआ है ऑनेस्टली. सी मेरे को तो अलग अलग जगह से कभी कोई हिजड़ा बोलता था, कभी कोई लड़की बोलता था, कभी कोई गे बोलता था. तभी तो हमें भी पता नहीं था ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है ऑनेस्टली. और अभी जब हम पीछे देखते हैं कि ये वर्ड्स क्या है एक्चुअली, मुझे तो एक्चुअली काफ़ी गर्व है दैट पीपल कॉल्ड मी ऑल ऑफ दिस, बिकॉज being a ladki is not a problem, being a hijra is not a problem, being called gay is not a problem. तो मेरे को I don't mind at this stage, but जब वो एक 15 साल के बच्चे को बोलते थे जिसे पता ही नहीं था कि वो किसी से बात कर सकता था इसके बारे में, उसके लिए मे भी थोड़ा टफ था. बट आप दोनों को ही सबसे पहले पता कब चला कि आई थिंक आई एम नॉट द सेम सेक्स और आई एम द सेम सेक्स वाला सीन? कब पता चला आप दोनों को ही फर्स्ट टाइम? First time, fifth grade. ऐसा नहीं पता चला कि ओके मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लेकिन एक सेंस होता है कि जैसे मेरे जो दूसरे स्ट्रीट फ्रेंड्स थे वो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं. तो मुझे वो रिलेट नहीं होता था. मुझे अगर उस सिचुएशन में ऐसा लगता था हाँ अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे ऐसा फील नहीं होगा उसके बारे में. तो उस टाइम पे थोड़ा सेंस आया कि समथिंग इज़ डिफरेंट. लेकिन अगर प्रॉपरली अगर जो वर्ड है और फिर उसके बारे में पता चलना वो काफ़ी लेटर, लाइक आई वुड से मेरे लिए तो कॉलेज टाइम पे प्रॉपरली रियलाइज हुआ. मेरे लिए काफ़ी बहुत पहले हुआ था. अगेन जैसे उन्होंने बोला कि देयर वाज नो, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या मुझे लड़कों के साथ डेट करना है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं. बिकॉज मेरे को हुआ था 2nd ग्रेड में, एटलीस्ट एज फार एज मुझे याद है. 2nd ग्रेड में मैं मेरे एक दोस्त के साथ बैठता था बेंच पे, एंड उधर वी यूज्ड टू प्ले घर घर, एंड दैट यूज्ड टू बी मेरा वर्जन ऑफ ट्राइंग टू फील जो मैं फील कर रहा हूँ. बट हाँ, आई से इट विद अ स्माइल अभी, क्योंकि that was such a cute awakening. Yes. But जैसे मैं बड़ा हुआ, आई थिंक प्रॉब्ली टीनेज ईयर्स क्रॉस हुए, मैं दूसरे लोगों को मिला, तब जाके एटलीस्ट आई कुड से फुल प्रूफ से कि मैं ये हूँ.
यू नो मैं गे हूँ. बट उससे पहले कोई रिलेशनशिप्स वगैरह में रहे थे आप दोनों ऐसे, नॉट ओनली द सेम सेक्स बट गर्ल्स के साथ या? मैं यही बोलने वाला था गर्ल्स के साथ. हाँ 11th ग्रेड मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट रिलेशनशिप विद अ गर्ल. हाँ क्यूट था बट लाइक कुछ सब्सटैंशियल नहीं था, इन द सेंस कि जस्ट वैसे भी स्कूल में रिलेशनशिप्स क्या ही होते हैं ऑनेस्टली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तब वो टाइम होता है जब सब लोग फिगर आउट करें कि ओके लव क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है. उस टाइम पे इट वाज फाइन ओनली. देन आई डेटेड वन मोर गर्ल इन 12th ग्रेड. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है. एंड जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर, तब मैं अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड से मिला. एंड जब उसके साथ बात करना स्टार्ट किया एंड ये जो सारी फीलिंग्स जो दूसरे लोग बोलते थे कि अच्छा ऐसा फील होता है, फील हो रहा है मुझे आफ्टर बीइंग विद दिस गर्ल, तो आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग उसके लिए. तो तब मुझे पता चला ओके सो ऐसा फील होना चाहिए. तो तभी से इट हैज़ ऑलवेज बीन बॉयज. चाइल्डहुड में क्या करना पसंद था, मतलब क्या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, डांस या जो भी चीज़? मैं एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत बंगाली बैकग्राउंड, तो मेरे घर पे सब लोग आर्टिस्ट हैं. कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई थिएटर में है. इवन विद जॉब्स के साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ करता है. इट्स कंपल्सरी बंगाली फैमिली में. तो मेरा चाइल्डहुड में आई हैव लर्नड हाउ टू सिंग, डांस, सो ऑलवेज बिन लाइक दैट. एंड इसीलिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशनली हम दोनों डांसर्स ही है. तो मेरा पहला जॉब जो था वो एज अ डांसर ही था. जिसकी वजह से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ. तो आप दोनों मिले कैसे? डांसिंग सेम डांस कंपनी में. सेम डांस कंपनी में मैं सीनियर था और दिवेश नेक्स्ट ईयर उसने ज्वाइन किया था वो सेम कंपनी. हाँ उसी इजहार कैसे किया आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार? उसमें थोड़ा टाइम लगा. कैसे और पहले कब दोस्ती हुआ? हुई दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई. या कंपटीशन कर लिया था कि कौन अच्छा नाचेगा? एक्चुअली हम दोनों दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे तभी. तो एक्चुअली वो मेरे सीनियर थे, तो मैं तो उनको ऐसे देखता ही नहीं था भगवान जैसे. बट वो एक्चुअली और किसी को डेट कर रहे थे, तो हमारा बस हाई बाय जैसा रिश्ता था. बट आई थिंक 6-7 महीने बाद जब वो हाई बाय थोड़ा कॉन्वर्जेशंस में बदला, इंस्टाग्राम DMs में बदला, तो हमने सोचा कि चलो लेट्स एक बार बात करते हैं, यू नो कि क्या हो सकता है. एंड 1-2 डेट के बाद, डेट भी नहीं मतलब हमने बस एक बार बाहर जाके बात किया, चाय कॉफी पे मिले. चाय कॉफी पे ये मिले. पहले ब्रेकअप Exactly. पहले वालों के साथ क्योंकि ब्रेकअप आपको करने चाय के इनको बाद कॉफी पसंद. ये डुअल डेटिंग हो रहा था? नहीं नहीं तो जो हमारे एक्चुअली लिए हाँ हमने ऑफिशियल नहीं किया था, ना ही हमने कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया था. एक बार ही मिलके हमने सोचा, क्योंकि हमारे दूसरे रिलेशनशिप्स भी इतने अच्छे लेवल पे नहीं चल रहे थे. और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स थे. ओके. मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 5 साल का था. एंड जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा है उनको पता है कितना हार्ड होता है हमेशा. तो हाँ हम लोग मिले पहले दिन और आई डोंट नो कुछ था इन द सेंस लाइक जो एनर्जी थी हमारे बीच में, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक फ्यूचर दिखता है इस रिलेशनशिप में, जो मुझे उस टाइम पे दूसरे रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा था. तो आई वाज लाइक कि आई थिंक ये एक्सप्लोर करने लायक है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट. पहले कौन बोला? मैंने बोला मैं थक गया था. मैंने बोला यार मेरे को लगता है यहाँ कुछ है, तो आई यू रेडी टू गिव इट अ ट्राई. बट इंस्टाग्राम DM पे इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सारे चैट्स का. मैं बोला प्रूफ है कि मैंने किया था, मैंने आगे से इनिशिएटिव लिया था, अभी तुझे लेना है. कब आपने डिसाइड किया कि आप चलो साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक ही घर पे रहते हैं? हाँ हम पहले जब मिले थे तब तो हम ये फैमिली के साथ रहता था, मैं खुद अपने रूममेट्स के साथ रहता था. कोविड के टाइम पे एक्चुअली जब सब लोग घर जा रहे थे, मैंने सोचा कि हाँ लॉकडाउन तो 2 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता कुछ होगा. सबने तो यही सोचा मैं घर था. नहीं गया. मैं घर नहीं गया. और फिर जब ये 1 हफ्ता 1 महीने का न्यूज़ आया तो मैंने उसको कॉल किया. मैंने बोला देख मेरे से तो हो नहीं रहा है घर पे अकेले, बिकॉज मेरे सारे रूममेट्स चले गए थे अपने घर. तो और तब मैं बहुत दूर रहता था इससे. तो मैंने बोला कि
पॉसिबल है अगर मैं तेरे साथ आके रहूं? नहीं Because- नहीं, मैंने बोला। हाँ तूने बोला सर। इसने बोला कि आजा घर, 1 महीने का कुछ होगा, 2 हफ्ते का कुछ होगा। 4 महीने मैं इसके और इसके फैमिली के साथ रहा। और उस टाइम पे वो लोग भी, इसकी फैमिली भी मुझे ऐसे ही जानते थे एज अ फ्रेंड। तो फिर जब पता चला बॉयफ्रेंड साथ में रह रहे हैं, तो वो वाला पीरियड जो था वो हमारे लिए मतलब रिलेशनशिप का, हम वो हमेशा बोलते हैं ऐसे फन जैसे कि क्रैश कोर्स था हमारे लिए रिलेशनशिप का। जो लोग 4-5 साल में सीखते हैं वो 4 महीने में मतलब पता चल गया। फैमिली रिएक्शंस कैसे थे? फैमिली रिएक्शन एक्चुअली वो 4 महीने के लिए कुछ फैमिली रिएक्शंस थे नहीं, नहीं, क्योंकि हाँ। सब ऑलरेडी हमें भी कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, ना ही हमारे फैमिलीज को। तो वो 4 महीने या जो टाइम था जब अनसर्टेन था सब कुछ, तो तभी सब लोग सिर्फ खींच रहे थे टाइम को कि चलो कोरोना का अभी समय जो निकालना करना है, था। हाँ समय निकालना था। उसने घर पे खाना बनाया, उसने घर पे कटका किया, हम सब ने टाइम पास किया, कंटेंट बनाया, तभी ही तो चालू किया हमने कंटेंट बनाना। हाँ, और मेरे फैमिली को तब पता नहीं था मेरे बारे में कि मैं गे हूँ, तो उनको बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था। तो उनको लगा था मैं फ्रेंड के साथ रह रहा था, तो मेरे फैमिली के साइड से कोई क्वेश्चंस नहीं आए। हाँ, उसके बाद जब बट फैमिली को बताया कब आपने कि आप? मैंने बताया ही नहीं पता चल गया उनको। तो मैं ऐसे मजाक में कहता था हमेशा, क्योंकि हमने कंटेंट बनाना जब स्टार्ट किया था ना, मैंने फैमिली को नहीं बताया था मेरे बारे में। और मैं मजाक में ऐसा कहता था कि आई होप कि मेरी फैमिली को ना हमारी एक यूट्यूब वीडियो कभी मिल जाए तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। कोविड ख़त्म होते ही उनको हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ वी मेट करके। तो उनको वो वाली वीडियो दिख गई, और फिर मेरी मम्मा का कॉल आया कि ऐसा कुछ दिखा है, ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या है। मैंने बोला क्या है जो आपको दिखा वो ही है। तो फिर वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे मनाना पड़ा। सरप्राइजिंगली मेरे पेरेंट्स को 1-2 बार मनाना पड़ा। बट मेरे एडवांटेज में ये था कि जब उनको पता चला, मेरा भाई एक्चुअली दिल्ली में था क्योंकि कोविड चल रहा था, और उसने मेरे प्लेस में उनको बहुत समझाया इस बारे में। और क्योंकि मैं उनसे दूर रह रहा हूँ, 8 साल हो गए उनके साथ नहीं रह रहा हूँ, तो उनको भी वो अटैचमेंट था कि, और मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है कि उनको ये अटैचमेंट था कि सन फर्स्ट एवरीथिंग एल्स लेटर, कि मेरा बेटा है पहले, बाकी जो भी है वो हम देख लेंगे, बट हमारा बेटा है, हम उसको नहीं खो सकते हैं। सो दैट मेंटालिटी वाज सरप्राइजिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैड दैट, क्योंकि मुझे बेयरली 1 साल से कम लगा उनको उनके साथ प्रॉपरली फुल्ली जैसे हम पहले थे वैसे होने में। मतलब भाई का सपोर्ट तो अच्छा रहा, मम्मी पापा समझ गए, लेकिन वो आपकी जो इतनी बड़ी फैमिली जो आप बताते उन लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया? उनका कंसर्न एक्चुअली सबसे पहले यही था कि फैमिली क्या बोल रही है, सोसाइटी क्या बोल रही है। उनका कंसर्न ये नहीं था कि हमें प्रॉब्लम है या फिर हमें नहीं जानना है इस बारे में। उनका प्रॉब्लम था कि अच्छा ये अंकल ने जिन्होंने 10 साल से हमसे बात नहीं करी है, वो अभी हमें कॉल करके बोल रहे कि ऐसा कुछ देखा है। तो मैंने मम्मी पापा को यही बोला कि एक पर्सन जिससे आपने 10 साल से बात नहीं करी है, उनके एक बात पे आप जाना चाहेंगे कि जिस बेटे को आपने इतने साल बड़ा किया है उसके साइड होना चाहेंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा उनसे, तो शायद वो काम किया। उन्होंने सोचा थोड़े पहले के 4 महीने तो हमारी ऑन ऑफ बात होती थी, बट उसके बाद चीज़ें आई थिंक काफ़ी अतुलन, ठीक हुई। आपकी तरह कई ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को बताते ही नहीं हैं कि वो या तो सेम सेक्स हैं या तो फिर दे आर इनटू रिलेशनशिप इन दिस वे। तो क्यों ये डरते क्यों हैं ये लोग? मुझे आपसे ये पूछना आप है। अगर इस बारे में सोचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे डैड के जनरेशन, उस जनरेशन में जैसे हम आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं इस बारे में, उस जनरेशन में ऐसे बात करना ही वॉज नॉट एन ऑप्शन। तो कहाँ से उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि खुल के बोले कि अच्छा आई एम गे और व्हाटएवर, आई एम बाय। तो मुझे लगता है कि उस जनरेशन को, क्योंकि इतना क्लॉजेटेड थे वो लोग और इतना डर था कि दुनिया क्या सोचेगी, जैसे कि मेरे पेरेंट्स का भी यही रिएक्शन था कि दुनिया क्या कहेगी, कि ये कॉन्वर्सेशंस ही नहीं हो पाते थे। आज चीज़ें ज़्यादा ओपन हो रही है, लोग बात कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ हम डिफरेंट है, बट डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं कि गलत है। यू नो व्हाट आई मीन?
प्रोग्रेसिव हो रहे Yeah, I हैं, think- प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ, आई मीन अभी बहुत सालों पहले हम ये वीडियो नहीं बनाते रहते थे, अभी ये वीडियो पूरा वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में लोग देख सकते हैं इन हिंदी लैंग्वेज, एंड सब समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो अगर कोई एक माँ या बाप सुन रहा है ये बात और उनको लग रहा है कि उनके बच्चों ने उनको कुछ बोला है ऐसा, तो एटलीस्ट वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट होता है। तो हमारे लिए वो नहीं था, फैमिली but- ने क्या बोला? कैसे? इतना इजी नहीं था जितना उसके फैमिली के था, जो मुझे लगा एक्चुअली उसकी फैमिली को ज़्यादा टाइम लगेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि एक पेरेंट को लगता है कि एक फ्यूचर है मेरे बेटे के लिए, यू नो, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ को, कि मेरा बिजनेस संभालेगा, हमारा घर आगे लेगा, हमें इसमें हेल्प करेगा। तो वो उनकी आइडियोलॉजी उनके माइंड में रहते वो लोग को बहुत टाइम लग गया। तो वो लोग बहाने ढूंढते थे कि दिवेश समाज क्या बोलेगी, वो एक था, दिवेश तू वीडियोस क्यों बना रहा है, ठीक है चल तू है ऐसा बट वीडियोस क्यों बनाना है, यू नो, वो लोग बहाने ढूंढ रहे थे। तो वो उसको काफ़ी टाइम लग गया, एटलीस्ट मैं बोलूँगा 4-5 साल लग गया, कि वो अभी भी इतने फुल्ली ओपन नहीं है, बट वो लोग इतने ओपन है कि मैं अपना लाइफ कैरी ऑन कर सकता हूँ एट अ कंफर्टेबल स्टेज, कि हम दोनों के बीच में वो लोग प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे, हमारे काम के बीच में वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। एंड मुझे लगता है कि अगर आपके किसी के भी पेरेंट्स ऐसे एटलीस्ट थोड़े ओपन अप हो रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम दो। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारा झगड़ा किया है, बट वो झगड़े के बिना हमारी फैमिली चलती ही नहीं थी एक्चुअली, बट हाँ वो झगड़े एटलीस्ट काम आए। कभी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स इस हद तक पहुंच चुके कि वो आपके ऊपर हाथ उठाने वाले हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स चिल्लाना हुआ, बट कभी ऐसे हाथ तक नहीं पहुंचा, विच ऑफ कोर्स इसलिए हम अभी तक उनके साथ है, या वरना कभी ऐसा कुछ हुआ आप लोग दोनों के साथ कि रिलेटिव्स ने आपके फैमिली से के अगेंस्ट हो गए या आपके फैमिली से बात करना छोड़ दिया क्योंकि यार हम इसको सपोर्ट नहीं करते? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है ना, जैसे ही हमारे फैमिली लोगों को रिलेशन से लोगों का बात करने का आता है कि वो लोग कि आपका बेटा ऐसा है, अगर आपके मॉम डैड श्योर नहीं है या आपको फुल्ली एम्ब्रेस नहीं किया अभी तक, तो वो लोग भी बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बट जैसे ही मेरे मॉम डैड को मैंने एक्चुअली सपोर्ट ग्रुप या दूसरे पेरेंट्स से बात करवाया जो जिनके बच्चे भी क्वेयर है, तो तब भी जब वो रिलेटिव्स को बात करते थे या जवाब देते थे तो सारे रिलेटिव्स शांत हो गए। एक्चुअली ये एक्चुअली करेक्ट पॉइंट है, इन द सेंस कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशंस थे उनका यही कंसर्न था कि लोग क्या बोल देंगे, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन 4 महीने बाद जो कॉन्वर्सेशन हुई वो ये थे कि ये ऐसा बोल रहे थे तो मैंने ऐसा बोला उनको वापस कि मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है मत करिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है हमारे लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली अब आपके लिए लड़ रही है। एग्जैक्टली जब वो स्टेज आ जाती है ना तब आपको पता है कि हाँ फुल सपोर्ट है, और जो लोग एक्चुअली समझने को रेडी है वो आपके लाइफ में रहेंगे, जो नहीं समझने को रेडी है वो आपके लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है उनकी। तो यू नो, लोग बोलते प्यार एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तो ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स को उन्हें समझाना पड़ा कि हमारा बेटा गे है और ऐसी भी चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं था। उनको ये कॉन्वर्जेसन होना ही नहीं, करना ही नहीं पड़ा। उनका कॉन्वर्जेसन बस इतना ही था, ये मेरा बेटा है एंड आई टेक हिम एज ही इज़, सो यही है, और आपको करना है, हमारे साथ रिलेशनशिप रखना है तो रखो, वरना मत रखो। आप And दोनों की तभी रिलेशनशिप को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ 377 सेक्शन से पहले कैसा लोगों को फील होता था या कैसे डरते थे, और उसके हटने के बाद अब आज की सिचुएशन कैसी, उसके बारे में आप बता सकें? एक चीज़ है, दोनों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। करना ही पड़ता है। ये दोनों कह रहे वो कि तुम इशारा- चलो, मैंने बहुत देर आंसर कर मेरा दिया, बोल दिया अब तुम तुमने। चलो। नहीं तो क्या होता था, एटलीस्ट मेरे लिए, मैं तो जैसे ही बड़ा हुआ आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे स्कूल में था जहाँ लोग थोड़े मॉडर्न माइंडेड थे, एटलीस्ट जो मेरे एज के थे। इवन दो वो लोग के पास इतने कॉन्वर्जेशंस क्रिएट करने के लिए टाइम नहीं था या तभी कॉन्वर्जेशंस थे ही नहीं, बट एटलीस्ट मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था कि मैं इंटरनेट पे जाऊँ,
या ढूंढूं. बट या आई थिंक तो जब 377 एक्टिव था एंड वो इलीगलाइज करता था कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तभी एटलीस्ट मुझे डर नहीं था बिकॉज मैं छोटा था. बट आई फील लाइक अभी जब मैं पीछे देखता हूँ कि 377 हट गया है, तो अभी मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम है कि अगर मुझे अतलन को हाथ पकड़ के चलना है रोड पे, कार्टर रोड पे, किधर भी मैं Marine चल Drive पे सकता हूँ. बैठना है. एटलीस्ट मुझे डर नहीं है कि चलो डर है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि डर नहीं है. बट अगर कोई पुलिस आता है या कोई इंसान आता है कि आप जो ये कर रहे हो सही नहीं है, मत करो, मैं उनको बोल सकता हूँ कि मेरी मर्ज़ी. एटलीस्ट वो डर नहीं है कि मैं किसी को बात करके बोल नहीं सकता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ. राइट. सो आई थिंक वो एक पावर जब आ जाता है तो एटलीस्ट एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है. मैं सबसे पहले तो एक सिंपल टर्म है उसका फुल फॉर्म पूछना चाहूँगी आपसे. कहीं कहीं है भी और कई लोगों को, मतलब हम अपने ऑडियंस के लिए पूछना चाहते हैं जनरली. LGBTQIA+ हाँ, को अगर आप हमें समझा सकें. सो इसके लिए पूरा एक पॉडकास्ट लगेगा. नहीं, सिंपल पॉडकास्ट के अंदर ही वो समझ जाए. हाँ. क्योंकि बहुत So, सारी ऑडियंस see, ऐसी जो अभी नहीं समझती. या एक्चुअली क्या होता है, गूगल पे बहुत सारे हैं. रिसोर्सेज है जी. एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है. बट हम क्या, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि क्या है, बट फॉर पीपल जिसको फिर भी नहीं समझता है, मैं बस यही बोलूँगा कि आप वो जो आपका दोस्त है या आपका कोई भी रिलेटिव है जो आपको ऐसे कुछ बोल रहा है, आप उनसे पूछिए आपको कैसे आइडेंटिफाई करें और बस उस पे ही स्टिक कीजिए. आपको और कुछ समझने की बात है ही नहीं. एज फार एज आपके सामने वाले पर्सन को आप कंफर्टेबल कर रहे हो, आई थिंक उधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए. आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो तो इट्स ओके. बट फॉर दोज जिसको समझना है, L is lesbian. Lesbian means female who are attracted to other females. LG. G is gay, wherein males who are attracted to males. B is bisexual. That means that as a male or a female, I'm attracted to both the genders, male and female. T is transgender, which is the third gender, which is currently also legalized, which is a really good moment. Yes. LGBTQ. So Q is a queer, which means it's an umbrella term. उसमें अलग अलग लोग कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके वे में, जिनको उनको कंफर्टेबल लगता है, जिनसे उनको आइडेंटिफाई करना है. इसमें भी बहुत सारे अलग चीज़ें होते हैं. सेक्शुअल ओरिएंटेशन, सेक्शुअल आइडेंटिटी, सेक्शुअल डिफरेंट चीज़ें होते हैं. तो सेक्शुअल आइडेंटिटी इज़ हाउ आई आइडेंटिफाई, ओरिएंटेशन इज़ being gay, so it's all different things. I is intersex, which means that they're born with a male and female part both. So जैसे हम बोलते हैं कि I am a biological male who has not transitioned and is currently a male. जैसे कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो बहुत सारे मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करते हैं या फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करते हैं. इंटरसेक्स वो होते हैं जिनके पास दोनों बॉडी पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल के दोनों के. एंड ए इज एसेक्सुअल, जिनको जो कनेक्शन होता है जो हम बात करते हैं, जैसे मुझे इनके लिए है, बेसिकली उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं होता है. उसमें भी टाइप्स होते हैं, ग्रे सेक्सुअल, एंड उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ए रोमांटिक, जिनको रोमांस नहीं समझ आता, उनके लिए सेंस ही नहीं बनता है उस बारे में. प्लस इज टू कीप एडिंग. या Pluses डिपेंड्स. सो सी ये लेबल्स हमने एज अ कम्युनिटी, एज अ वर्ल्ड हमने क्रिएट किया जस्ट टू मेक इट ईजियर. बट ये लेबल्स के बिना लाइफ कितना ईजी होता था, यू नो. क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि बचपन में लगता था कि मुझे ये लड़की भी पसंद है बट लड़का भी पसंद है, बट ये लड़की क्वेयर है तो क्या मैं स्ट्रेट हूँ कि क्या हूँ. तो ये लेबल्स हमने बनाए हैं और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर आप एक इंसान को इंसान के जैसे ट्रीट करेंगे, इंसान के जैसे ही नोन करेंगे, तो इट जस्ट गेट्स ईजियर. इंसान होना ज़रूरी है. इंसान होना ज़रूरी. कभी ऐसा आपको फील हुआ बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं डिफरेंट क्यों हूँ? तो उस पोजीशन पे आप अपने आप को कैसे समझाते थे, कैसे हैंडल करते थे अपने आप को? ये सवाल दोनों से है. मैं सोच रहा हूँ. या ऑफ कोर्स बचपन में होता था कि बहुत सारा झगड़ा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला पेरेंट्स के साथ होता था, तो वही एक सपोर्ट सिस्टम रहता है हमारा बचपन में कि कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो
हमारे पेरेंट्स के पास हम जाएंगे, बट जब भी उनके तरफ से ही इतने टाइम से हम आर्ग्यूमेंट करते जा रहे हैं और हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे टेंडेंसीज़ रहे हैं सुसाइडल। बिकॉज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी एक्चुअली अभी मैं जब पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शिट मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने शायद से दूसरे दोस्तों के साथ घूमना चाहिए था, क्योंकि इवन दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे कैथलिक्स थे, अब उनके रिलीजन में उनको बोला गया था कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी तो मेरा दोस्त है, तो इन अ वे यू नो वो थोड़ा कनेक्शन रहता था, तो एटलीस्ट आई स्टेड स्टेबल एटलीस्ट फॉर मी, बट luckily nothing bad happened, but tendencies थे, and I think with time जितने conversations होंगे, जितना मैं normal feel कर पाऊँ, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला दिन भर दिन मैं ज़्यादा गे फील कर रहा हूँ, जो लाइक पहले मैं मेकअप नहीं लगाता था, पहले मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, तो जस्ट बिकॉज मैं मे बी फीमेल डिपार्टमेंट में से कपड़े ले रहा हूँ, दैट डजंट मीन आई एम अ फीमेल, दैट्स जस्ट मेरा वर्जन ऑफ बीइंग गे। एंड आई थिंक एज फार एज मैं अपने वर्जन को ट्रूली आइडेंटिफाई करूँ, मैं खुश रहूँगा। सो बट मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्यों फेमिनाइन ही अर्ज दिखाया जाता है हमेशा जब भी अगर कोई गे होता है, या अगर वो लेस्बियन भी होती है, तो मैं मोस्टली देखती हूँ कि गे भी फेमिनाइन को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या क्यों? सी टेक्निकली लड़की जैसा ही कपड़ा पहनेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे पास जो भी कपड़े हैं मे बी या अंदर का फीमेल डिपार्टमेंट में से है, बट बाकी के सब मेंस डिपार्टमेंट में से ही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंसान करेक्ट ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई सी कि मूवीज में भी यही दिखाया जाता है, यही बोलने वाला था, मूवीज में भी दिखाया जाता है कि यार वो गे है तो साड़ी पहन के घूम लेगा। इट इज पॉइंट ये है कि जब जैसे जो गे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है, नॉट जस्ट गे, LGBTQI कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप मूवीज से देखते आए, पुराने ज़माने की मूवीज से देखते आए, जैसे पोर्ट्रे किया गया है, ऑलवेज इन अ फन वे, कॉमेडी के उससे एंगल से, या फिर साइड किक, नेवर द मेन फोकस। तो लोगों को क्यों लगेगा कि कुछ और भी एग्जिस्ट करता है? ऐसे गे लोग हैं जिनको आप देखेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो गे है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप मैंने कौन से कपड़े पहने और मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़। कोई आपको आके अगर आज पूछे कि जय आप स्ट्रेट है, आपको कब पता चला आप स्ट्रेट हैं? आंसर नहीं, आपको कब पता चला आप स्ट्रेट हैं? बचपन में ही पता चल गया था। मेरा आंसर भी सेम है, इट्स एग्जैक्टली दैट। तो जब मुझे कोई पूछता है आपको कब पता चला आप गे है, हम लाइक आपको कब पता चला आप स्ट्रेट है? इट इज़ द सेम थिंग। लोगों को बस यही समझना है कि डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको जैसे इस जनरेशन के जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे ये सब नॉर्मल सीख के, हमें बस नहीं पता था उस टाइम पे। कि बॉलीवुड फिल्मों से या फिर फिल्मों से ये एक इन्फ्लुएंस होता गया कि लड़कियों का ही ड्रेस पहनेगा या फिर वो स्कर्ट पहन के घूम सकता है। कभी कभार एक वर्ड भी बोला जाता है छक्का, ठीक है, वो भी बोल दिया जाता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो रिप्रेजेंटेशन था पहले वाज वेरी मच जो आपने बोला अभी। लेकिन अगर आप अभी के चीज़ें देखें, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे अभी एक सीरीज है कोबाल्ट करके, वैसे काइंड ऑफ सीरीज, वैसे काइंड ऑफ मूवीज जो इसको एक नॉर्मल लाइट में दिखाए विल ओनली हेल्प अदर पीपल टू नो कि ये नॉर्मल है। जो रिप्रेजेंटेशन था, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज नहीं हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, लेकिन क्या चाहिए इज़ मोर ऑफ इट, और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की लोगों को दिखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि गे कैरेक्टर्स एज द लीड कैरेक्टर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे अमेरिका में बात होती है, जबकि व्हेन दे सी अ ब्लैक पर्सन एज अ लीड कैरेक्टर, उनको लगता है कि ओह माई कम्युनिटी इज़ रिप्रेजेंटेड, राइट? इट्स द सेम फॉर अस। जब हमें भी दिखता है कि कोई हमारे कम्युनिटी से लीड पे है, जो बच्चे हैं हमारे कम्युनिटी के जो बड़े हो रहे हैं, ये सब देख के बड़े हो रहे हैं, व्हेन दे सी समवन लाइक दैट एट अ पोजिशन,
उनको भी लगता होगा ओ बड़ा होके मैं भी ये कर सकता हूँ. इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी. जैसे कि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. मेरे लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन था इनफैक्ट तब मुझे तो कोई इंडियन गे सेलिब्रिटी और इंडियन गे एक्टर नहीं पता था उस टाइम पे. तो मुझे कनेक्ट करने के लिए यूट्यूब पे जाके अब्रॉड के क्रिएटर्स के वीडियोस देख के पता चला कि क्या होता है. लेकिन एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो हमने स्टार्ट किया था हनी आई एम होम, हमारा पॉइंट भी यही था कि हमें हमेशा यही दिखाना है कि कुछ फ्रॉम द नॉर्मल अलग नहीं है. तो हमारा कंटेंट भी आप देखेंगे तो इट्स लाइक Exactly. सेम एज अ स्ट्रेट कपल. आई एम तो, कमिंग टू इट. मेरा yeah. एक सवाल ये भी था यहाँ पे कि जैसे कि आपने बोला कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ठीक है. तो देर आर मैनी पीपल इन द इंडस्ट्री जो कि गे हैं और देर आर मैनी वुमेन हु आर द लेस्बियंस. वो सामने बातें नहीं रखती हैं. तो आप दोनों जैसे सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रखें, तो क्या मोटिवेट किया था और क्यों ये लोग छुपाते हैं सोशल मीडिया पर बताने से? I think again everything boils down to society, right? कि कैसे परसीव किया जाता है. जैसे हम लोग इतने ओपनली अपना लाइफ शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे और उसका हमेशा एक नेगेटिव साइड भी होता है. जैसे कि अगर आप हमारा कोई भी रील देख ले, कोई भी वीडियो देख ले, नेगेटिव कमेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे पॉजिटिव से. एंड I don't want to say this. मतलब लव एंड हेट दोनों उसमें होता है. लव एंड हेट होता है बट लाइक हेट ज़्यादा होता है. तो देखा है मैंने कुछ And कमेंट्स भी. एग्जैक्टली लाइक एंड आई डोंट थिंक एंड ये हम अपनी लेवल पे बात कर रहे हैं. I know. और जब हम एक्टर्स वगैरह की बात करते हैं उन पे तो पूरा सब लोग जानते हैं उनको और उस अमाउंट ऑफ हेट के साथ डील करना. तो मैं समझता हूँ कि वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं. और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको बोलना ही पड़ेगा. ये हमारा डिसीजन था. अगर किसी का डिसीजन है कि उनको नहीं बोलना है तो वो उनका डिसीजन है और लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए. बट आपने सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं हमारे साथ? क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स मैंने ऐसे कई लोगों के ऐसे जो सेम सेक्स या लेस्बियंस हैं उनके कमेंट्स देखा है. उनको लोग लिटरली ऐसे मारने की कभी कभार धमकी देते हैं, कभी कभार ऐसे मैसेजेस लिखते हैं कमेंट पे कि यार तू हमारे देश का एक वैसा कीड़ा है जो हमेशा बदनाम करता गया है लोगों को. कुछ ऐसे बहुत गंदे गंदे मैसेजेस भी आए हुए हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है. कुछ ऐसे टर्म्स बना दिए गए हैं जो चिपका दिए जाते हैं समाज पर. LGBT. दबाव न जाने क्या, मैं बोलना भी नहीं चाहता उन शब्दों को दोहराना भी किसी को हेट पहुंचाने जैसा ही होता है. हाँ. तो नहीं हमें वैसे जब हमने स्टार्ट किया था ऑनेस्टली हमें सिर्फ ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करना था. लेकिन जब अटेंशन मिला और अचानक से ऐसे कोविड के टाइम पे इतने सारे फॉलोअर्स सडनली आए, हम भी रेडी नहीं थे इसके लिए. तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा ही था, ओ इतने सारे फॉलोअर्स, ये हो रहा है वो हो रहा है. बट जब जैसे हेट आना स्टार्ट हुआ और जैसे कि आप मैसेजेस की बात करते हमें बहुत मिले स्टार्टिंग में. मुझे ऐसे एक्चुअली याद भी एक लॉयर ने भी कांटेक्ट किया था हमें कि ऐसे ये मत बनाओ वो मत बनाओ, बहुत कुछ ऐसा हुआ था. तो उस टाइम पे इट वाज वेरी स्कैरी कि तो आपको अब क्या करें. थ्रेट कॉल्स आए बेसिकली आपको. एग्जैक्टली एंड हम ऐसे थे कि अब क्या करें. तो फिर हाँ लकीली हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो सपोर्ट कर सकते थे हमें. एंड वो लोग था ये बेकार की चीज़ें हैं, इस पे ध्यान मत दो. अगर तुम लोगों को करना है करो, अगर इग्नोर कर सकते हो करो. मुझे याद है स्टार्टिंग में दिनेश तो बहुत रिप्लाई करता था ऐसे कमेंट्स का. कभी कभी अभी भी करता हूँ. अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा तो थोड़ा भड़ास वहाँ निकाल लेता हूँ. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों इसको या तो लड़ाई कह लें या कुछ और कह लें, ये एक्सेप्टेंस और मुझे लगता है अवेयरनेस की बात है. इस पे आप क्या करें, मतलब लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपको प्यार करें? दोनों अलग चीज़ है, एक्सेप्ट एंड अवेयरनेस. मैं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस सेकंड आता है, पहले अवेयरनेस आएगा. अगर आपको पता ही नहीं है क्या है तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी हार्ड. एंड सिचुएशन जैसे इसके फैमिली के साथ भी इसने बोला वही सिचुएशन था कि हाँ वी एक्सेप्ट यू, ऐसे बोल दिया स्टार्टिंग में. अब अवेयर ही नहीं हो सिचुएशन के बारे में, वो क्या है कि बीइंग व्हाट इज बीइंग गे, व्हाट डज अ गे रिलेशनशिप लुक लाइक. अगर वो ही नहीं पता है, अवेयर ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी. राइट. मैं एक ट्रांस से बात कर रही थी कुछ दिन पहले, तो वो आप सारे कम्युनिटी के लिए बात कर रही थी. वो कि कह रहे थे कि
नॉर्मल जो गर्ल्स होती हैं वो अपना इशू शेयर करती हैं कि टच क्या होता है बैड, जबकि हमारे साथ भी होता है। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, कभी आप लोग दोनों ने एक्सपीरियंस किया बैड टच कभी, या फिर कुछ ऐसा जो आप अनअप्रोप्रिएट हुआ हो आपके साथ कुछ? मेरे साथ नहीं हुआ है थैंकफुली। एक्चुअली मेरे साथ भी नहीं, बिकॉज इन द सेंस मेरे चाइल्डहुड में मैं इतना स्कैर्ड था इस सिचुएशन के बारे में कि क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में, कि मैं ओपन अप ही नहीं हुआ लोगों से इतना ज़्यादा कि हो पाए, लाइक मैंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया कि हो पाए। एंड देन जब जैसे मुझे पता चला कि अच्छा मेरी लाइफ डिफरेंट होने वाली है, तो मैंने अपने लिए यही डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ना हो। आई नो जब मैं एक बोल रहा हूँ तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो हेल्दी नहीं था डिसीजन, लेकिन उस पॉइंट पे लाइफ में जब मुझे लगा कि अच्छा शायद कोई मेरा सपोर्ट ना करे इस बारे में, तो मेरे लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कि क्योंकि मैंने ऐसे स्टोरी सुने कि पेरेंट्स घर से निकाल देते हैं, फैमिली बात नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं। सो आई हैव टू बी इक्विप्ड कि कोई अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं अपने लिए रास्ता क्रिएट करूं। दिवेश था क्या आपकी जिंदगी? नहीं तब की बात है। तब की अच्छा, बात अब है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब तो है कि मेरी जिंदगी में दिवेश है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट योर ओन फैमिली। अब तो आपने घर बना लिया है। अब तो अच्छा, घर घर ही के होना। बारे में थोड़ा बताइए। बहुत चर्चा की कि आप लोग जब आ रहे थे ना, उससे पहले हमारे न्यूज़ रूम में भी ये चर्चा चल रही थी कि यार इनके घर के बारे में जरूर पूछना, मतलब बिग बॉस के घर के बाद आपके घर की चर्चा हो रही थी। कैसा है वो घर, कैसे डिज़ाइन किया, क्या सोच के बनाया? तो हम लोग ना एक्चुअली मूव इन करने का सोच रहे थे लास्ट ईयर, और फिर हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे, 9 महीने तक घर देखे, कुछ नहीं मिल रहा था अच्छा कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा कंटेंट बना पाए या फिर ऐसा। और मुंबई के प्राइसेस तो आपको पता ही है कि रेंट का कितना हाई होता है, तो हमसे वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा था यार, घर ही एक्चुअली अच्छा नहीं मिल रहा था। तो ये वाला घर जो है ना, एक्चुअली ये देवेश के फैमिली में बहुत पुराना घर पड़ा हुआ है वहाँ पे ऐसे ही। तो हमने देखा, हमें वो घर भी देखा, तो उन पर हमें वो कंटेंट बनाने लायक नहीं लगा। तो हमें लगा कि यार कुछ रेनोवेशन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो गए। हमने लिटरली शायद 2 बार रिवाइज किया होगा सारे प्लान्स, 2 बार डिज़ाइन किया, फिर हमारे आर्किटेक्ट के पास लेके गए, आर्किटेक्ट नहीं एक्चुअली हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास, कहते हैं कि सर ये ऐसा कभी नहीं बन सकता है इस घर में, आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर वो ऐसे बोलते थे, फिर हम फिर डिज़ाइन चेंज करते थे, तो ऐसे कर करके हमने घर को रेनोवेट किया। अभी सपनों का घर बनी गया। हाँ, हमने एक्चुअली खुद ने इंटरेस्ट लिया एक्चुअली, तभी डांसिंग में भी हम एक्चुअली क्रिएटिव बहुत टाइम से है, राइट। तो क्रिएटिवली ये अलग अलग चीज़ें, जो पूरा इंटीरियर वर्ल्ड है बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही उसमें बहुत सारा एक्सप्लोरेशन है। तो एक एक्सप्लोरेशन ख़त्म करके हम घर के एक्सप्लोरेशन में घुस गए। तो हम खुद मार्केट जाते थे, बोलते थे इससे सबसे पास चीज़ आपके पास क्या है, और वो मिक्स एंड मैच करके टाइम आराम से लेके हमने एक घर बनाया। तो हमें 1 साल से नहीं, मैं भी टिप्स लूंगा, मेरा भी घर बनने वाला है। सोचो, हमें तो बहुत ही इंटरेस्ट है, एज फार एज पैसे आप भरो। बट अब आप करते क्या हो, वैसे कंटेंट क्रिएटर हो, तो वो प्रोसेस बताइए आप कंटेंट क्रिएटर का कैसे हुआ? हम एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन के साथ हमारा खुद का मतलब हम जॉब्स भी करते हैं। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी के साथ, जो कि इधर मुंबई में है। दिवेश? मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो बेसिकली हमारा डे जो है वो डिवाइडेड होता है, इन द सेंस कि ये काम पे मेरा एक्चुअली काम का टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी सुबह कभी शाम को। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम अपना स्केड्यूल को मैच करके जब फ्री टाइम होता है यूजुअली उस टाइम पे कंटेंट बनाते हैं, या फिर हम जब ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जॉब के बारे में बात की आप दोनों ने, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देयर आर स्टिल प्लेसेस जहाँ पे ऐसे लोगों को जॉब देने के लिए भी 10 बार सोचते हैं ये लोग। फेस हुआ आप लोगों के साथ? नहीं, लकीली हम प्रिविलेज्ड है कि उनके काम, अतुलन के काम में यूजुअली
काफ़ी फ्री है बिकॉज द कंपनी इंटरनेशनल है, तो उनके पास ऑलरेडी अवेयरनेस है जैसे उन्होंने कहा। और मेरा लकीली मुझे जॉब ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे डैड का बिजनेस है, तो मैं वो प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड से आ रहा हूँ कि मुझे कभी ये डर नहीं था कि मैं कैसे भी अपने आप को आइडेंटिफाई करूँ, मुझे निकाल नहीं सकते। तो मैं कभी भी ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि वैसे ही रहूँ, क्योंकि दूसरे लोग जो वो कंपनी में काम करते हैं, मे बी उनमें से कोई सीक्रेटली होप करता है कि उनको भी कोई ऐसा दिखे। तो मैं ट्राई करता हूँ जैसे मैं हूँ वैसे ही रहूँ, और एटलीस्ट मैं एक प्रिविलेज हाउस होल्ड से आ रहा हूँ कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता काम से, ना ही घर से। whereas लॉट ऑफ पीपल के पास वो प्रिविलेज नहीं है। राइट। बट जैसा कि जया ने शुरुआत में बोला लव वर्ड्स, आपके प्यार के बारे में तो बातें चली रही, झगड़ा किस बात पे होता है आप दोनों के बीच में? और जब झगड़ा होता है किस तो बात कैसे? पे नहीं होता वो पूछे। तो आप बता ही दो, होता है तो कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं? झगड़ा हम लोग इतने स्ट्रांग माइंडेड है ना कि ओपिनियंस के बारे में चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हम एक वीडियो बना रहे हैं, अब हमें उस वीडियो में कि हम डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा ही होगा, अब उसमें मेरे ओपिनियंस अलग होंगे, उसके ओपिनियंस अलग होंगे, तो हमेशा मोस्टली हमारा जो कंटेंट बनाने के टाइम पे होता है ना, हम बहुत झगड़े होते हैं टू डिसाइड कि किस डायरेक्शन में जाना है और क्या रखना है। बट ऑनेस्टली अभी बेटर है क्योंकि हमने तरीके ढूंढे कॉम्प्रोमाइज़ करने के, और हम वो कर लेते हैं। और किस बात पे झगड़े होते हैं? घर के काम को लेके, बिल्लियों को लेके, खाने सबसे पीने होता है पे। यार। आई मीन झगड़े नहीं होंगे तो बात कैसे होगा? नो, बट आई थिंक जितना झगड़ा होता है इतना एटलीस्ट हमें पता चलता है कि दूसरे पर्सन कहाँ से आ रहा है, और ओपिनियंस से ही कुछ अच्छा बनता है। बट जैसे खाना हम- वाना कौन बनाता है? अभी पहले के लिए- खुद कोशिश करते थे, नहीं हो पाया तो हेल्प है हमारे पास जो खाना बनाते हैं। हमारे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है खाना बनाने का। हाँ, हम एक्चुअली डे जॉब से आके फिर थोड़ा टाइम निकाल के कंटेंट बनाते हैं, और फिर थोड़ा टाइम अगर बच जाता है तो किधर बाहर चले जाते हैं या कुछ करते हैं, और फिर सो जाते हैं। और अगर गलती से किसी और ने प्रपोज कर दिया इनको इंस्टाग्राम्स पे और ग्राम्स पे, तो फिर गुस्सा करते होते हैं। करते हैं। इनके पास कुछ सीक्रेट्स है, इन्होंने कुछ तो ऐसे आंखें बनाए। अब 5 साल के बाद ये कहीं नहीं जाने वाला है, मुझे पता है। हाँ, उतना ट्रस्ट है एक दूसरे में। इतना बंद गए एक दूसरे से। हाँ, क्योंकि आप लोग ट्रैवल भी काफ़ी करते हो, ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी ट्रैवलिंग के वक्त में क्या क्या ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर किया, और कई लोग भी कभी ऐसा होते हैं ट्रैवलिंग में आपको एक अजूबे से मिल जाता है जो आपको अजीब सा एक्सपीरियंस दे देंगे हमेशा के लिए। तो कुछ ऐसा आप दोनों के साथ कुछ ऐसे दर्दनाक कहानी हुई है अभी तक, जहाँ पे लोगों ने आपसे पूछा हो कि यार यू गाइज आर ऑल्सो हियर, मतलब समथिंग लाइक दैट? ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब हम पहले ट्रैवल करते थे स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, तब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था इन पब्लिक, क्योंकि जैसे हाथ पकड़ना या फिर इवन लाइक ऐसे साथ में बैठ के बीइंग रोमांटिक, मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड अभी फील भी। होता था। अभी भी होता है, दैट्स ट्रू। नहीं, सही बात है, अभी भी होता है, क्योंकि जब इतने साल तक एक थॉट के साथ बड़े हुए हो, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता था उस टाइम पे ऐसे ट्रैवल करना साथ में। अभी भी। अभी भी हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। नो, बट आई थिंक जैसे उसने कहा कि सोसाइटी में हम इतने सालों तक प्रिटेंड करते रह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, तो उसकी वजह से एक्शंस कभी कभी टाइम लगता है। तो हम एक्टिवली ट्राई करते हैं कि हाथ पकड़ के चलते हैं, हाइकिंग पे भी हाथ पकड़ के चलते हैं। हाँ, इस बार अभी जो ट्रिप पे गए थे हम लोग मेघालय में, तो यूजुअली हम ये कभी नहीं करेंगे, पर ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, और फिर अगर किस करने का मन हुआ तो किस किया, जो कि हम यूजुअली नहीं करते ट्रिप्स पे। हाँ। बट क्यों ऐसे लोगों का डर होता है कभी, मतलब लोगों का ऐसे- डर होता है कि कौन क्या बोलेगा, एंड कि आपको पता होता है कि अगर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, आपकी तरफ देख रहा है और कैसे देख रहा है, उससे पता चल जाता है कि इट्स नॉट अ गुड स्टेयर। हाँ। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ऐसा ऑकवर्ड लगता है उस सिचुएशन में। तो हाँ, मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ ऐसे सिचुएशन। और आप? सी, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं PDA पे, बट जब भी अगर मन करता है या अंदर से फील होता है कि
चलो हक कर लिया, या आई मीन अंदर से कुछ फील होता है तो आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ. बट ऑफ कोर्स जितना कंफर्टेबल उन्हें फील होता है या हमें फील होता है उधर तक ही. अगर लोग नहीं है तो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा फ्री है. जैसे मेघालय में ज़्यादा टूरिस्ट थे ही नहीं, तो हम ज़्यादा ओपन थे. अब हमने थाईलैंड में भी ट्रिप लिया था. वहाँ थाईलैंड में इतने फ्री है वो लोग कि वहाँ आपको सारे कम्युनिटी के लोग बहुत सारे सब जगह दिखेंगे. तो वहाँ हम जितने कंफर्टेबल थे वहाँ प्रॉब्ली हम इंडिया में कभी नहीं हो पाएंगे. एटलीस्ट होप है, बट एटलीस्ट अभी के लिए तो कभी भी नहीं. जैसे आप दोनों डांस भी करते हैं, पैशन है, वहाँ थाईलैंड में कभी किया था साथ में ऐसा कुछ चला के मोबाइल में गाना? नहीं. हम लोग बहुत सारे क्लब्स में गए थे थाईलैंड में उधर, और फिर वहाँ डांस किया था हमने. क्योंकि वहाँ पे एक पूरा एरिया है जहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी के लिए क्लब्स है, ड्रैग शोज होता है वहाँ पे. तो हाँ, जब उधर गए थे तो वो एक अच्छा मोमेंट था वहाँ पे. मॉलेस्ट तो नहीं हुआ है ना कभी? जैसे कई लोगों के साथ हुआ है. आई नो मैंने बहुत सारे स्टोरी सुने हैं ऐसे, बट नहीं होता है. लाइक आई एम सेइंग, कभी कभी when आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि आप फाइट बैक करो, या रिसोर्सेज नहीं होते जो हम प्रिविलेज्ड है कि हमारे पास है. बट अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपको कम आउट आपकी तरफ, इफ़ देर कमिंग आउट टू यू, तो अगर आप वो सपोर्ट उनको देंगे तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे इन देयर ओन आइडेंटिटी. तो ऑफ कोर्स बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, नॉट जस्ट हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए बट सबके लिए होते हैं. एंड ऑफ कोर्स जितना हम सेव कर सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारे कंट्री को, उतना ही हर एक के लिए सेफ होगा. चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे वो कोई भी जेंडर से हो, चाहे वो कोई भी जात से हो. एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हो? मैं पहले ही जान लूँ. ख्याल कैसे रखते हो? गुड क्वेश्चन. थिंक जैसे उन्होंने बोला कि हमें जो कोर में क्रैश कोर्स मिला था कि हमें हमारा रिलेशनशिप जो 4 साल में यूजुअली हम फाइंड आउट करते हैं एक दूसरे के बारे में, वो 4 महीने में हो गया. उसमें मेनली हमने क्या फाइंड आउट किया कि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो सकता है. जैसे हम कॉन्वर्जेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर हम दोनों के बीच में भी रखें कि आपको कैसे फील हो रहा है ये जब हो रहा है, या मुझे कैसे फील हो रहा है मैं उन्हें बता दूँ, उससे हम दोनों एक सेम पेज पे रहते हैं. एंड उससे ही हम एक दूसरे का देखभाल करते हैं आई थिंक. हाँ, और फ्रॉम डे वन एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट एक दूसरे के मुंह पे, कि मुझे पता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ये नहीं सुनना है, या फिर उसको ये पसंद नहीं आएगा, पर हम तब भी एक दूसरे को वो बोलते हैं और फिर डील करते हैं कि क्या होगा, झगड़ा होगा, बात होगी, क्या होगी, देख लेंगे. तो ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन. मतलब ऐसे दोस्तों की तारीफ भी करते हो और बुराई भी करते हो, और एक दूसरे को समझाने के लिए. ऑफ कोर्स. बट कोई मैरिज प्लान्स हैं आगे के? अगर लीगल होगा तो करेंगे. इट्स नॉट लीगल येट. जब लीगल होगा तो सोचेंगे. बट हाँ, हम ऐसे बात करते रहते हैं कि मैंने तो अपने फ़ोन पे अपना संगीत का प्लेलिस्ट भी बना रखा है 3 गानों के साथ. 3 गाने हैं, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी टाइम है लीगल होने के लिए. चाहते क्या है? हाँ, चाहते क्या है? चाहते क्या, वाह. कि इक्वल, जैसे सिंपल एग्जांपल दूँ तो माई मॉम डैड, लाइक व्हेन आई सी देम, जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी लाइफ, उन्होंने अब खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद के बच्चे, खुद का जॉइंट अकाउंट, ये सब हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीगल ही नहीं है. तो अगर आइडियल ड्रीम सिचुएशन वुड बी टू लाइक माई मॉम एंड डैड. ऑनेस्टली आई वांट दैट रिलेशनशिप. और आपका आई दिग्गज? थिंक दैट्स करेक्टली जैसे उसने बोला, टू बी एवरीबॉडी आवर मॉम एंड डैड. बट किड्स अडॉप्शंस वगैरह कोई प्लान किया है फ्यूचर के लिए? अभी के लिए बिल्ली ही काफ़ी है. वो ही खून चूस रहे हैं अभी के लिए तो. बट ऑनेस्टली एक तो इंडिया में इफ अ मैन अडॉप्ट्स he can only adopt a male child. Yes. Right? So but I want a daughter. So no. plus no, also no. I mean legally binding, I mean one of us can only adopt one child. Yes. So legally that'll be my child or his child. हम Not दोनों both our के child. हाँ, तो पेपर पे इट वुड बी लाइक
मेरा शादी लीगल हो फिर उसके बाद एग्जैक्टली किसी कि का adoption। अगर बच्चा भी हो वो हम दोनों का बच्चा होना चाहिए, नॉट जस्ट कि हमारे लिए बट पेपर्स पे भी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? See, शादी और 377 हटना was a big thing, right? But marriage equality से सिर्फ शादी का एक वो celebration या पार्टी होना is not the only thing जो हमें मिलता है। एग्जैक्टली जॉइंट अकाउंट खोलने मिलता है, अभी के लिए पेमेंट्स हम अलग अलग अकाउंट में रखते हैं, हम अलग से खर्चा करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके एटलीस्ट हमारे लिए। बट लेट्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने सुना था, बिकॉज मुझे भी लगता था कि मैरिज राइट क्यों ही चाहिए यार, लाइक शादी करना है तो बाहर जाके करो, या एक डॉक्यूमेंट ही तो है, यू नो। बट वो शादी के डॉक्यूमेंट से जब आप लीगली एक दूसरे के साथ बाइंडेड हो और वो दिखता है लॉ में, तो मैंने एक स्टोरी सुना था कि एक पार्टनर को उनके पार्टनर का डेथ हो गया, तो अब वो लीगली उनके बॉडी के साथ क्या करना है वो उनके ऊपर नहीं है, वो उनके फैमिली के पास है, जो शायद से उनने डिसोन कर दिया है Property उनके के बच्चों rights हैं, को, बहुत सारी प्रॉपर्टी चीज़ें। राइट्स। हाँ, बट दिस इज लाइक बेस ह्यूमैनिटी, इवन हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस। बट दिस इज व्हेन आई से डेथ एंड बॉडी, जब मेरे आंखों के सामने ये राइट आया, आई वाज लाइक इट्स स्कैरी, यू नो, टू नो कि आपके बॉडी के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, बट आपको जब कोई एम्ब्रेस कर रहा है और उसके साथ भी वो लीगली दे डोंट हैव द राइट, दैट्स जस्ट सैड। Absolutely. तो कभी सोचा कभी बाहर जाके शादी कर लें फिर भारत में सेटल हो जाएं जैसे हैं अभी भी? हाँ, आई मीन सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शादी करना है तो सेलिब्रेट करना है। तो अगर हमने एक्चुअली सोचा था कि इस टाइम हम थाईलैंड में थे काफ़ी टाइम के लिए, एंड उधर लीगल है मैरिज भी, रिसेंटली हुआ था एक्चुअली। तो हमने बोला अच्छा शादी कर लेते हैं बट ऐसे ही मस्ती में बोला था, बट ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू लुक इनटू बिफोर यू कंफर्म अ मैरिज, यू नो। बट अगेन वो मैरिज की वैलिडिटी इधर है ही नहीं। लाइक मुझे लोग पूछते हैं, जैसे कि आपने पूछा कि बाहर जाके करना है शादी, या फिर बहुत लोग पूछते हैं कि बाहर जाके रहना है क्या, कि हाँ इंडिया में तो कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे इंडिया छोड़ना ही नहीं है। पॉइंट वो है कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी पूरी फैमिली इधर है, मैं हमेशा से इधर बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, सिचुएशंस आर नॉट ओके, बट मुझे नहीं जाना है। लाइक आई डोंट, मुझे यूएस में जाके रहने का शौक नहीं है, मुझे कहीं और जाके रहने का शौक नहीं है। तो दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। द क्वेश्चन शुड बी कि लीगल कब हो रहा है, दैट शुड बी द क्वेश्चन। बट हमें ना मिथ्स और मिसकंसेप्शन है ना, वो समझाइए ज़रा, क्या मिथ्स हैं और क्या मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है और लोगों के दिल और दिमाग से निकलता ही नहीं? बताइए आप। बॉलीवुड अगर आप देखेंगे, आपका एक पहले क्वेश्चन था, वाज बॉलीवुड एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया में। अगर मैं सबसे पहले सोचूं कि मेरे पास जो इन्फ्लुएंस था, जो थोड़ा इनडायरेक्ट था, आई डोंट नो, अगर मेरे को नहीं लगता अतुलन को भी पता रहेगा, बट बॉबी डार्लिंग करके एक एक्ट्रेस थी, Yes, yes. and while she was trans or she was probably made to put in roles जो गे थे या फेमिनिन थे, मुझे उसमें एक थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखा, मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, बट कंपल्सरी नहीं है, जैसे आपने बोला कि फेमिनिन ही होने चाहिए, Yes. यू नो, कि जब हमने एक वीडियो बनाया था कि मैं दिन ब दिन गे फील कर रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप फेमिनिन ही हो तो गे हो, यू नो। मुझे कंपल्सरी नहीं है कि घाघरा पहन के ही आई कैन आइडेंटिफाई ट्रूली। अगर मुझे एज अ मेल स्ट्रेट पर्सन ऑल्सो मुझे स्कर्ट पहन के कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, यू नो। इट शुडंट बी सो। दीज आर मिथ्स कि आपको कंपल्सरीली फेमिनिन होना है और अगर या आप मेल लोगों होना ने है। दोस्ताना फिल्म देखी होगी तो दोस्ताना में भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें अभिषेक बच्चन जब आते हैं तो उसमें भी वो साड़ी वाड़ी पहन कर उसी की वजह से, यू नो, कि ये स्टार्टिंग में फिल्म्स थे जो लोगों को दिखने मिला कि इंसान ऐसे भी होते हैं, बट वो जो कंटिन्यूड ऐसे पोर्ट्रेल हुआ था हमारा, तो लोगों को लगता था कि ये ऐसे क्यों है, क्योंकि उनको नेगेटिव रोल में हमेशा पोर्ट्रे किया था कि ये एक रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है या ये एक शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, यू नो। तो एक माइंड में था हमारे पेरेंट्स के लिए भी कि ये नेगेटिव आइडेंटिटी है, यू नो। और जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा अगर देखेंगे दोस्ताना भी एक कॉमेडी फिल्म थी, नथिंग सीरियस अबाउट
अबाउट गे रिलेशनशिप, ऐसा कुछ भी नहीं पोर्ट्रे किया है। जैसे आप कह रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे आप कि बॉलीवुड फिल्मों से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। मैंने देखा है कई ऐसे फिल्मों में जहाँ पे उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर किया गया है फिल्मों में, कई तरीके से, कई बार देखा है कि उसको मारा गया है, या फिर मैंने कई ऐसी फिल्में देखी जो मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट कई फिल्में हमने देखी है जो हमारे उस बाई टू बाई गया है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये नहीं दिखना चाहिए कोई फिल्म में? आई थिंक देखिए, बात ऐसे है कि जैसे कि कहते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, राइट? ऐसे एक बात कहते हैं लोग। तो अगर हमने कॉमेडी के तरफ से भी दिखाया, शायद वो टाइम ठीक था, उस टाइम पे और कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि अगर आपको कुछ दिखाना है इस बारे में तो कॉमेडी के थ्रू ही लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब लोग ओपनली बात कर रहे हैं, अब लोगों को वो टाइम आ गया कि वो समझे, इतना अवेयरनेस की बात चालू हो गई है कि लोगों को अब पता चल रहा है थ्रू सोशल मीडिया, इतना बढ़ गया है। मूवीज़, एंड मूवीज़ नॉट जस्ट इंडियन मूवीज़, सारे पूरे दुनिया के मूवीज़ लोग अभी देख सकते हैं। तो लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी वो टाइम है कि बॉलीवुड भी ऐसे मूवीज़ बनाए जहाँ पे वो सीरियसली इस चीज़ को पोर्ट्रे करे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स मिसिंग राइट नाउ। आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स के पास कि यस, आप अभी भी कॉमेडी रोल्स में हमें डाल सकते हो, बट जो डायलॉगिंग होना चाहिए या जो रोल होना चाहिए वो एक ऐसे नहीं पोर्ट्रे करो कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऐड हो। यू नो, एक रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ इट वो रोल का कोई कनेक्शन हो या स्टोरी लाइन हो, बिकॉज पॉजिटिव मैसेज, हाँ, पॉजिटिव मैसेजिंग होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूवीज़ है, आर्ट ही तो है, एक क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। यस, एंटरटेनमेंट रखो, बट एट द सेम टाइम आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका ऑडियंस को कभी कभी लगता है कि ये एक सिर्फ कॉमेडी आइडेंटिटी है, बट उन्हें पता रहना चाहिए कि मे बी आप उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो और हम ज़्यादा पीछे जा रहे हैं दैन आ गया। क्योंकि जया, मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर्स सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती, लोगों के दिमाग में भी एक पिक्चर बना देती है। जैसे कि अभी बात दोस्ताना की हुई और बहुत सारी, तो एक मूवी मुझे याद आ रही है, बधाई दो। इसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर हैं। राजकुमार राव यहाँ पर गे हैं, उधर वो लेस्बियन है, दोनों की शादी होती है। तो वो लास्ट में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज देखे। तो बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ हैं जिन्होंने अच्छा एक आज के टाइम पे पॉजिटिव मूवी मैसेज दिया, लेकिन मुझे लगता है पहले शायद कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था, इस वजह से वो एक मैसेज दिया जाता था, एक कॉमेडी के वे में ही उस कैरेक्टर के साथ कॉमेडी कर दी जाती थी। एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि उस टाइम पे शायद लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे ऐसे पॉइंट इतना ओपनली, तो उस टाइम पे कॉमेडी ठीक था। लेकिन अगर आप वो जिस मूवी की आपने बात करी है, at the core of it is a comedy movie. It is a comedy movie. It is not a serious movie. Message serious था, but theme comedy था। बट ऑनेस्टली बताना, कभी आप लोग दोनों को कुछ अप्रोच हुआ है फिल्मों के लिए, मूवीज के लिए? हुआ है, बट हमें अभी मुझे इंक्वायरीज आते तो मुझे पता है, बट हमने एक्चुअली अभी के लिए एक्टिंग, हमें इतना कोई रियलिटी शो से आया है? रियलिटी शो बिग बॉस से आया है, बट हमें एक्चुअली अभी के लिए एक्टिंग में नहीं घुसना है। अभी के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें काम करने के लिए, एंड अभी के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट है, तो वही कंटिन्यू कर। कब आया था बिग बॉस से बहुत मैसेज? बहुत टाइम, हर ईयर आया होगा मोस्टली। बहुत टाइम हो गया। नहीं, एक्चुअली जैसे जब हमने स्टार्ट किया था अपना रिलेशनशिप, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट था, हम उस हिसाब से अपने आप को ग्रो कर रहे थे, और हम ये बिलीव करते हैं कि इस टाइम पे जो है, और अगर हम वैसे ही ग्रो करें तो हम भी खुश रहेंगे और कुछ आउट ऑफ द वे नहीं लगेगा, या फिर कुछ ऐसा नहीं लगेगा ओह बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। एनीवेज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है अभी सबकी, एक मोमेंट चाहिए कि थोड़ा काम हुए। तो हम हमेशा वही कोशिश करते हैं कि लाइफ में जिस पॉइंट पे है उस हिसाब से ग्रो करें। तो शायद 2-3 साल बाद अगर ये सेम ऑफर फिर आए तो हम फिर करें, क्या पता। बट साथ में आया था दोनों के लिए बिग बॉस, या अकेले आया था? नहीं, साथ में आया था। बट बिग बॉस तो रियलिटी शो है, आई मीन वो एक्टिंग उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट लाइक सी हमें मेनली बॉलीवुड इसमें नहीं जाना था। दैट्स ऑल्सो कनेक्शन जो बॉलीवुड में जाता है, या हमें फेमस होना कभी मेन गोल था ही नहीं। राइट। जब हमने कंटेंट क्रिएट करना भी चालू किया कोविड के टाइम पे, तभी भी फेमस होना गोल नहीं था।
अभी के लिए हम तभी से डांसर्स हैं, तभी से आर्टिस्ट हैं, हमें लगता है ये कंटेंट हमारा आर्ट है। मे बी अगर हमें क्रिएटिवली कोई एटलीस्ट इनपुट देने के लिए अलाउ करें मूवीज़ में, देन मे बी हम कर सकें। अभी के लिए लाइक ही उसने बोला कि इंटरेस्ट अभी के लिए इसमें है, तो हम यहीं रह रहे हैं। प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम दूसरे लोगों के लिए चीज़ें करना चालू कर देते तो हमारे लिए ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। यहाँ मैं एक सवाल और करूँगा, जैसे शादी के बाद मतलब जो इमेज एक बनी कि जब शादी हो जाती तो पति पत्नी के बारे में सोचता है, पत्नी पति के बारे में। अभी आप दोनों एक रिलेशन में हैं, भले ही आपको एक लॉ के अकॉर्डिंग शादी का एक मान्यता नहीं मिले, तो अभी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। जैसे आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो तो आप इससे पूछते हो, ये आपसे पूछता है, या खुद अपने हिसाब से? हाँ, आई मीन इट्स जस्ट जैसे एक स्ट्रेट कपल सोचता है वैसे ही हम भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, हर एक काम के बारे में। अगर हमें कहाँ बाहर जाना है तो ऑफकोर्स मैं उसके बारे में सोचता हूँ। आई मीन बहुत नॉर्मल है। अगेन पॉइंट वही है कि ये एक स्ट्रेट रिलेशनशिप से डिफरेंट नहीं है। लाइक आई डोंट थिंक कि इसका एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है। अगर इसका कोई सिंपल आंसर चाहिए तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और वो स्ट्रेट लड़का लड़की है, आप जो भी करते एक दूसरे के लिए हम वही करते एक दूसरे के लिए, इफ़ नॉट मोर। तो खाना बनाना किसको आता है? अच्छा, किसी को नहीं। तो कभी कुछ बना के नहीं देते? जीने के लिए अतलन बना सकता है, जीने के लिए खाना होता था तो अगर जिंदा रहना है तो मैं खाना बना दे सकता हूँ। अगर मारना है तो मैं बना सकता हूँ। सिचुएशनशिप, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सब टर्म बहुत फेमस है क्योंकि आप वो सारे ऑडियंस को कनेक्ट करते हो जो जेनजीज भी हैं। आपके कमेंट्स में मैं देख रही थी कुछ जेनजीज भी हैं जो कमेंट करते हैं। ये पहले बता दीजिए, सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, रेड फ्लैग, ये सब के थ्रू गुजरे हो आप लोग? रेड फ्लैग क्या है, ग्रीन फ्लैग क्या है, कैसे पता करना रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बेसिकली मतलब रेड फ्लैग होगा अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ, आप डेट करो किसी टॉक्सिक पर्सन को जो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको पता है कि वो अच्छा नहीं है, तो वो बंदा या बंदी वुड बी अ रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग इज समवन जो आपके लिए हेल्दी हो और आपकी रिलेशनशिप हेल्दी हो। सिचुएशनशिप आई थिंक सब सिचुएशनशिप से गुजरे हैं और ये टर्म अभी आया है इन द सेंस कि आप किसी को डेट कर रहे हो लेकिन आपको उसको कुछ लेबल नहीं देना कि अच्छा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, हम हैंग आउट कर रहे हैं, हम चिल कर रहे हैं, बट कमिटमेंट नहीं है उसमें, तो दैट वुड बी सिचुएशनशिप, जो कि आई थिंक बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कॉमन हो गया है ना। हाँ, मुझे तो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ही समझ में ही नहीं आता है। ग्रीन फ्लैग वही क्वेश्चन। जब भी मैं ये देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कभी कोई ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ये फ्लैग में समझ में ही नहीं आता कौन सा फ्लैग कर रहे हैं। येलो फ्लैग, हाँ, अलग अलग कलर्स के अलग अलग बना लिए। सिचुएशनशिप्स वाले लोग येलो फ्लैग है। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा कमिट करते हैं बट नहीं करते। नो, बट आई थिंक डिपेंड होता है आप कहाँ लाइफ में हो। अगर आपको सिचुएशनशिप चाहिए और आपने अपने दूसरे पर्सन को या आप जिसको डेट कर रहे हो उसको बता दिया है, क्लियर रख दिया है, तो आई थिंक इट्स ओके। अगर ऑफ कोर्स रेड फ्लैग होना इज नॉट ओके, बिकॉज आपको पता है कि आप टॉक्सिक हो, या आप सी क्या होता है, एक पर्सन टॉक्सिक ओवर टाइम होता है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाता है और उसे पता नहीं रहता है। बट रेड फ्लैग हम फनी वे में बोलते हैं कि कभी कभी यार, मैं एक बहुत ही चीज़ बताऊंगा जो हम सबको होता है कि मैं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में चाइल्डहुड से ऊपर आया हूँ अभी तक। तो कभी कभी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ही मुझे कंफर्टेबल फील कराती है, जो कभी कभी मुझे अट्रैक्ट कराती है रेड फ्लैग से। लाइक उसको डैडी इश्यूज भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। वो बोलते हैं कि जब भी आपके पापा ने शायद से आपको एक्सेप्ट नहीं किया रहेगा, तो आप जैसे कि गे वर्ल्ड में डैडी इश्यूज होते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे डैड्स बहुत सारे टाइम हमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम अपने रिलेशनशिप में कोई बड़े को ढूंढते हैं जो हमारे डैड फिगर को काइंड ऑफ रिप्लेस कर पाए, नॉट इन दैट वे बट रिलेशनशिप में फॉर द मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो उसके लिए, बट हाँ, रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स इज ऑफ कोर्स
जिसको खुद के बारे में बहुत ही सेल्फ अवेयर है और वो और किसी को नीचे नहीं लेकर जा सके, उसे ऊपर ही लेके जा सके। पहले आपके यहाँ घर पे कौन माना था, मम्मी या पापा? मम्मी। आपके? साथ में ही थे वो लोग। साथ एक ही में। फोन पे थे? हाँ, एक ही कॉल पे रहते थे हमेशा, दोनों साथ में बात करते थे। तो आई थिंक मेरे पापा फर्स्ट, ऑनेस्टली। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा कि जैसे कि अब आप तो इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से निकल आए, अब आप आराम से हंसी खुशी रह रहे हो, तो अभी आपके पास मैसेज तो आते होंगे कि मैं भी ऐसा हूँ, मेरे को किसी से प्यार है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उससे भी नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ, अपनी फैमिली को नहीं बता पा रही हूँ, अपने दोस्तों को नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उस जगह आप फिर क्या उनको सलाह देते हो? बहुत सारे टाइम हम एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कम आउट करना है अपने फैमिली को, तो हम उन्हें हमारे वीडियोस बताते हैं, क्योंकि कोई भी मैसेजेस आते हैं, ऑफ कोर्स हम रेडी हैं कि हम आपसे बात करें, हम आपको बताएं कि लॉजिकली मे बी क्या राइट सोल्यूशन है, बट हमेशा हर एक पर्सन का सिचुएशन अलग होता है। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि हमारे पास आए और हम उन्हें कम्प्लीटली 100% राइट आंसर दें, तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने क्या किया। बट हेल्प करने की कोशिश हाँ, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि हमने ये किया क्योंकि ये सिचुएशन था, आपका सिचुएशन ये है, तो मे बी आपको ये ट्राई करना चाहिए या ये करना चाहिए। और बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत यंग लोगों से आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन ट्रूली ग्रो होता है जब वो एक बार 18 का होता है और फिर एक बार 21 का होता है। आई थिंक वो 2 एजेस जो है ना एक पर्सन के लाइफ में, तभी सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट होता है लाइफ में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खुद का सिचुएशन देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सेफ है तो ही तुम अपने हिसाब से यू कम आउट टू योर फैमिली। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे आके अपनी लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेट करने की, ऑनेस्टली। एंड आई थिंक मैंने भी यही एडवाइस फॉलो की है, क्योंकि जब मैं 18 का था, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट होम और मैं मुंबई आया टू सेटल माई लाइफ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सबको करना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने सिचुएशन के हिसाब से पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक सपोर्ट ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हें स्कूल की कोई एक टीचर हो जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सपोर्ट करेगी, वैसा अगर एक सपोर्ट नहीं होता है तब बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा की जो चांसेस कह रहे हैं उसी के एडिक्शन पे मैं बोलूँगी कि आई रिमेंबर एक वीडियो पारस तोमार का, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपने अगर देखा होगा वो वीडियो, तो जहाँ वो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं गे हूँ तो क्या, हाँ है ना, अगर आपने देखा होगा तो वो दैट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। एग्जैक्टली। जानते हो आप पारस को वैसे? हाँ। फ्रेंड हो? हाँ, आई मीन 1-2 बार बात हुई 1-2 बार हमारे इंस्टाग्राम पे। हाँ, लाइक दैट्स, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और मुझे पसंद है। लाइक अगर ऐसे खोल के नहीं बोल सकते हो देन व्हाट्स द पॉइंट, लाइक दैट्स माय ओनली थिंग। प्लस वो हिंदी में बात करते हैं, Exactly. वो हिंदी में बात करते हैं, वो क्योंकि बहुत क्या बड़ी होता बात है ऑनेस्टली। जैसे उनने बोला कि पेशेंस, हर एक इंसान जब हमें मैसेज करता है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो मुंबई, दिल्ली या फर्स्ट या सेकंड टियर सिटी से ही है। Yes. वो कोई गांव से भी, जिसको इंटरनेट एक्सेस तो अभी सबके पास है, हाँ. जो कोई गांव से है, मे बी उनके लिए सेफ नहीं है कम आउट करना। तो ये प्रेशर जो हमने बना के रखा है कि कम आउट करो या सबको मोटिवेट करो कम आउट करने, उसके पहले ये बोलना इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेफ हो, प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़े और बड़े हो। बिकॉज हमें मैसेजेस आते हैं बहुत सारे 10 ईयर 12 ईयर ओल्ड लोगों के, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज आप एक 12 साल के बच्चे को क्या ही बोल सकते हो कि वो अपने पेरेंट को जाके बोले कि मॉम डैड मैं ऐसा हूँ, यू नो। तो आई थिंक हम उन्हें बस बोलते हैं कि जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, जो आप फील कर रहे हो अभी के लिए वो करेक्ट है, जैसे भी फील कर रहे हो करेक्ट हो, जो भी आपको करना है, जो भी आप सेफली कर सकते हो करो। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाओ। अभी आपने जो कहा कि गांव से भी, इसी में मैं सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन चल रहा था तो देश में एक नई चर्चा चलने लगी थी कि ये जो बातचीत है ये ज़्यादातर अर्बन थिंकिंग है। तो इस पे आपका क्या सोचना है कि ये क्या ये अर्बन थिंकिंग है या
गांव में भी या जो टायर 3 टायर 4 जो सिटीज़ हैं उनमें भी कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं? ऑफ कोर्स सब जगह है। क्योंकि आप तो Of बड़े बड़े course. शहरों से हो, एक कोलकाता एक मुंबई। बात ये नहीं कि बोल नहीं पा रहा है, बात ये है कि मीडियम नहीं है बोलने की। जैसे कि अगर हमें स्कूल में ही सिखाया गया रहता था हम्म, कि जेंडर्स इतने सारे हैं, तो समझो हम अभी कहाँ रहते थे। हम ये इंटरव्यू करते ही नहीं थे। हाँ हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि एक गे कपल के लाइफ में क्या चल रहा है। यू नो, अगर हम यहाँ मेट्रो सिटी में चालू कर सकते हैं सिलेबस में ये बताने के लिए कि आप जैसे फील कर रहे हो, चाहे ये जेंडर में फील कर रहे हो, ये जेंडर फील कर रहे हो, अगर वो राइट है और आपको बता रही है आपकी टीचर जिसको आप लुकअप करते हो, तो मे भी 2-3 साल बाद दूसरे टियर सिटीज़ वाले स्कूल्स में एटलीस्ट कॉन्वर्जेसन चालू होगा, राइट? तो हम सब जगह है। इट्स नॉट कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है या अर्बन कॉन्सेप्ट है। पीपल हर एक कास्ट के, हर एक इनकम हाउस होल्ड से, हर एक जेंडर से, हर एक कल्चर से हम एग्जिस्ट करते मतलब हैं। आप और ये कहना ये- चाहते ये ह्यूमन चीज़- कॉन्सेप्ट है ये? हाँ, human और concept. ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड थी इंडिया में। लाइक राजाओं के टाइम पे बहुत कॉमन चीज़ थी। ये प्रॉब्लम हुआ जब, ओ गॉड मैं हिस्ट्री लेसन दे रहा हूँ इधर बैठ के, बट लाइक ये आया क्योंकि 377 जब ब्रिटिश लोग इधर आए, दे वो लाइक ये नहीं ठीक है, तो 377 अच्छा वो अभी कभी हटा ही नहीं, अब जाके हटा है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग खोल के बात करें इस बारे में? जो ये ख़त्म हुआ, अभी कॉन्वर्सेशन ओपन हुआ है एंड वी कैन सी, जैसे हम आज यहाँ बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ बिग थिंग, लाइक दिस इज़ अ बिग डील, यहाँ से शुरू होगी चीज़। पर डार्क रियलिटी क्या है As in? इसका? डार्क रियलिटी क्या है सेम सेक्स रिलेशनशिप का? डार्क रियलिटी हम्म, दिन क्योंकि अच्छा तो सब कुछ सोचते हैं लोग, हाँ, बुरा क्योंकि क्या हो बट इसका सकता है? बुरा क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कुछ नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपने वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, क्योंकि ये सब लाइव हो रहा था, जब मैरिज इक्वालिटी का केस लड़ रहे थे सब, तो सब लाइव हो रहा था। और अगर आपने कॉन्वर्सेशन सुने तो आपको समझ आएगा कि हर एक कॉन्वर्सेशन का एक राइट आंसर था। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला कि मेरे पेरेंट्स ढूंढ रहे थे बहाने कि क्यों मैं उनको नहीं अलाउ करूं, उनको आइडेंटिफाई करने या एक मेल को डेट करने। वहाँ जो ऑपोजिशन में थे वो लोग भी बहाने ढूंढ रहे थे कि ये अर्बन कॉन्सेप्ट है। पर जब सामने आके किसी ने बोला और उनको प्रूव किया, राइट, कि ये एक अर्बन कॉन्सेप्ट नहीं है, और लाइव एग्जांपल्स लाए कि गांव में भी लोगों को फील हो सकता है कि मे बी वो एक मेल है और मेल से अट्रैक्टेड है। इनफैक्ट आई फील लाइक, मुझे लगता है लाइक हमने ये कॉन्वर्सेशन अपने चोजन फैमिली, अपने क्वेयर फैमिली के साथ किया है कि जब एक मैं टैक्सी में बैठता हूँ और मेकअप लगाता हूँ तो वो मुझे कम जज करते हैं दैन कोई एक कैफ़े में बैठ के जहाँ मॉडर्न लोग, प्रिविलेज लोग बैठे हैं, और वो शायद से मुझे देख के आँख मतलब दिखाए, यू नो। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी हेल्प है, जो हमारी कुक है, जो हमारे घर पे हर रोज़ आके हमारे लिए हमें हेल्प कर रही है, और हमारे फ्रिज पे हमारे सारे पिक्चर्स लगे हैं ट्रैवल के, हग करते हुए, किस करते हुए, सारे पिक्चर उनको भी पता है, लेकिन वो कभी हमें ऐसे गलत नहीं ट्रीट करेंगे, या फिर वो हमें कभी ऐसे फील नहीं कराएंगे कि ये कुछ गड़बड़ है और हम नहीं आएंगे तो आपके घर पे काम करने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लेवल की आप जैसे आप बात कर रहे कि क्या उधर है, आई थिंक उनकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड है, जितना हम उनको नहीं सोचते कि See, नहीं that's what I है, said, उससे कि ज़्यादा फॉरवर्ड है वो आपको लोग। जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों ऐसे हैं, आपको बस हमें अपनाना है। अपना नहीं, और अपनाना कैसा है? प्यार से। और प्यार होने के लिए आपको कुछ आई डोंट थिंक प्यार की भी education ज़रूरत है, नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक प्यार की भी ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो प्यार नहीं देना है तो कुछ बुरा मत बोलिए, लाइक उसमें कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप कुछ मतलब बुरा बोले, मतलब just don't say anything bad, like if you don't have anything to say, just don't say anything. सोशल मीडिया और प्राइड परेड इन सब ने आप लोगों को कितना खुलापन दिया है? एक्चुअली हम प्राइड में दिस ईयर गए थे, लास्ट ईयर गए थे, दिस ईयर ऑल्सो। इस अच्छा, साल एक हुआ चीज़ है, नहीं। दिवेश की मेमोरी बहुत शार्प है।
हर चीज़ याद रहती है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं Actually अच्छी है। उल्टी है एक्चुअली उल्टी है बट हाँ नहीं बट अब हर सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। उधर नहीं, देखते हो ये वो बताता है। events का मुझे याद नहीं रहता नहीं हम लोग ने एक्चुअली दिवेश गया था प्राइड परेड में बहुत साल पहले जब हम साथ में नहीं थे एक्चुअली मैं 2 बार ही गया हूँ, एक बार अतुलन के साथ और एक बार अकेले। मेरा प्राइड परेड एक्चुअली लास्ट ईयर था फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में गए थे कुछ फ्रेंड्स के साथ गए थे हाँ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था लाइक मैंने कभी मतलब मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया था कि मैं जाके वो करूँ अपने लिए लेकिन लास्ट ईयर पता नहीं अंदर से ऐसा आया कि मुझे जाना चाहिए लाइक मुझे करना है अपने लिए ये so क्या एक्सपीरियंस था वैसे वहाँ पे? सी परेड का एक बहुत ही बड़ा मकसद है बट ऑफ कोर्स एक छोटा एडवांटेज उसमें क्या होता है कि हम जहाँ डेली लाइफ में दिखते नहीं हैं यू नो किसी को पता नहीं है या हम छुपते हैं, परेड में हमें एक मकसद मिलता है कि जैसे हम हैं वैसे दिख के स्ट्रीट पे रहे, मुंबई के रास्तों पे हम हैं वो बताने के लिए हम चलते हैं और उसकी वजह से मे बी हमें आँख मिलते हैं बट एटलीस्ट एक डर नहीं रहता है कि हम अपने चोजन फैमिली के साथ है, कुछ भी होगा तो हम साथ में हैं। एक वो एडवांटेज है परेड का एंड प्लस जो लोग देखते हैं वो बात करना चालू करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो बट उससे एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेसन चालू होता है। एक टैक्सी वाला देख के दूसरे टैक्सी वाले को बोलेगा ये क्या कर रहा है, दूसरा वाला मे भी बोलेगा हाँ ये क्या कर रहा है, तीसरा वाला बोलेगा ठीक ही तो है, यू नो उससे एक कॉन्वर्जेसन चालू होता है और उससे पता चलता है कि एक अर्बन कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे भी खुलकर आना और सड़क पे भी खुलकर आना, सब जगह चलने के ढंग से कभी कभार या बात करने के ढंग से कभी कभार लोग ना पिंच करते हैं या बोल देते हैं कभी कभार, तो आप दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ है? बहुत बार स्कूल में तो हमेशा होता था क्योंकि मैं थिएटर में था डांस में था जैसे अगेन स्पोर्ट्स के टाइम पे कि इसको तो फुटबॉल नहीं खेलना आता है, इसको बास्केटबॉल नहीं खेलना आता है, ये तो लड़की है, ये लड़कियों के साथ खेलेगा टाइप्स बट हाँ बहुत बार ऐसे हुआ है सॉरी मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ बेसिकली हमारे टीचर्स भी तो हमें बोलते थे कि क्यों तुम लड़कियों के साथ लड़कियों वाला गेम्स खेल रहे हो, लड़कियों बैडमिंटन खेलते थे, लड़के लोग फुटबॉल खेलते थे और हम ऑफ कोर्स लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेलते थे क्योंकि इंटरेस्ट उसमें था। ऑफ कोर्स कभी कभी बहाने बना के नहीं खेलते थे कि नहीं करना है स्पोर्ट्स सेशन हमें कि हम बीमार है, तो टीचर के साथ टाइम स्पेंड करते थे बट ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम निकाल के वो कॉन्फिडेंस आता था क्योंकि थोड़े हमारे बेस्ट फ्रेंड्स फीमेल्स हैं तो ऑफ कोर्स लाइक यू सेड हमारे मॉम के साथ भी हमारा अटैचमेंट बचपन से रहा है। तो वही ना बचपन से दिखाया ही गया आई थिंक कि लड़कियों के जैसा ही रहना है, तो हमें हमेशा कंफर्टेबल फील होता था लड़कियों के पास। मोरल पुलिसिंग पे क्या कहेंगे आप? मतलब क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जैसा हूँ सामने वाला भी वैसा ही हो जाए, जैसा मैं सोचता हूँ वही थिंकिंग आपकी भी हो, इस पे क्या राय है? थिंक अगर सबका ओपिनियन एक ही रहता तो अभी हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते एज अ सोसाइटी हम ग्रो ही नहीं कर पाते। अगर डिफरेंट ओपिनियंस है तो ही तो सोसाइटी है बट ऑफ कोर्स हर्टफुल ओपिनियंस नहीं होना चाहिए। वैसे बॉलीवुड की इंटरेस्ट रखते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में? मुझे नहीं है फिल्म देखने नहीं आते हैं? फिल्म्स में मुझे नहीं है इतना इंटरेस्ट। बॉलीवुड में है लेकिन पुरानी बॉलीवुड मूवीज पुरानी मतलब जैसे कभी खुशी कभी गम टाइम वाले बॉलीवुड मूवीज ऑनेस्टली अभी के उतने ज़्यादा नहीं। बट कोई फेवरेट एक्टर? करीना कपूर पता नहीं जब मैंने उसका वो सीन देखा था ना लाइक करीना कपूर इन पू जब वो एंटर करती है ऐसे करके उठ के एंड शी इज़ गेटिंग रेडी ऑन हर बेड, वो समथिंग अबाउट दैट सीन मुझे बहुत रिलेट हुआ था उस टाइम पे कि ओह शायद मैं भी कभी एक दिन आएगा मैं भी ऐसे ही रेडी होऊंगा अपने घर पे ऐसे टाइप का। तो दैट वाज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सीन बट लाइक वो मुझे इंस्पायर किया था उस टाइम पे जब मैंने देखा था तो ऑलवेज दैट सीन। हाँ व्हाट अबाउट यू?
No, I think I've not had that bigger Bollywood love as such. हॉलीवुड फिल्में देखते हैं आप? नहीं, I mean मैं तो इतनी I films watch में a lot I of watch. एक सवाल और मैं करूँगा, अगर शादी लीगल हो जाती है, हाँ। डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ होगी? Ooh, ये सोचा तो होगा। हाँ, इटली। अच्छा, इटली। अभी रिसेंटली हमने किसी और का भी वेडिंग उधर ही देखा था। और फिर वी वर लाइक कि दिवेश के वैसे भी डेस्टिनेशन लाइक ड्रीम डेस्टिनेशन इज इटली। इटली। तो हमारा गोल है नेक्स्ट ईयर कि इसका ड्रीम डेस्टिनेशन और मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन दोनों में जाए। आपका कौन सा है? जापान। स्किन रूटीन क्या है यार आप लोगों के दोनों की? स्किन काफी ग्लोइंग स्किन है, इट्स द राज ऑफ लव, No, it's a rise of a lot of skincare. Treatment? No. स्किन केयर? Skincare. We're very much into skincare. क्या 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 करते हो स्किन केयर में? 10 steps है, 10 steps. उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. 10 स्टेप्स अगर आपने अब तक वीडियो नहीं बनाया तो अब बता दीजिए इस पे। No, तो of course cleanser, toner, serums जो थोड़े एक्टिव्स होते हैं, उसमें फिर कभी कभी हम मास्क डालते हैं. और ये मैं फुल पैम्पर सेशन बता रहा हूँ, मतलब ये हम हर दिन हर नहीं रोज कर नहीं कर सकते पाते हैं, बट अगर वंस अ मंथ वंस अ वीक कर सकते हैं तो वैसे करते हैं. बट हर दिन क्या करते हो? हमारे 2-3 फेवरेट प्रोडक्ट्स है वही लगाते हैं बस। तो Choose व्हाट्स द करते हैं। प्रोसेस? क्या प्रोसेस है? कुछ प्रोसेस नहीं है ऑनेस्टली। अभी के लिए तो प्रोसेस है कि किटन्स और बिल्लियों को खाना खिला दो, उनको सुला दो, मुंह धो और सो जाओ. इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अभी के लिए तो कुछ अभी नहीं. के लिए उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जनरली होता है तो यूजुअली लाइक फेस वॉश, क्लेंजर्स, टोनर्स एंड ऑनेस्टली हर रोज़ नहीं हो पाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो 1 घंटा लग लोग टाइम ही नहीं है दिन में, तो 1 घंटा लगा के सब करना इट्स लाइक टू मच। बट हमारा लाइक इट्स अ इंटरेस्ट या कि हमें अच्छा लगता है कि पूरा दिन ख़त्म हो गया, आप जो कर सके आपने करा पूरे दिन. अब थोड़ा खुद के लिए टाइम, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालो, मिरर के सामने बैठो, प्रोडक्ट्स लगाओ, खुद के बारे में अच्छा फील करो. दैट्स जस्ट एक हमें टाइम अच्छा लगता है कि आधा घंटा खुद को दे दिया, तो वो अच्छा. और मेकअप में क्या क्या अप्लाई करते हो? मेकअप हमने बहुत एक्चुअली इस basic. साल चालू किया ट्राई करना खुद से। बहुत बेसिक कंसीलर, ब्लश मोस्टली, दैट्स इट। ब्लश बहुत अच्छा लगता है. ब्लश, हाँ. ब्लश इवन यू हैव पुट द लिपस्टिक आल्सो, ना? नो, दीज आर माय नेचुरल लिप्स. हाँ नहीं That's great. But thank you so Thank much for you talking so to us. Thank you so much. It was Thank such a you. lovely conversation with Thank you. you. Thank you. Thank Thank you. you, Jaya. Thank you Thank for you. having us.